हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो कहते हैं ना कि कर्मों का फल इंसान को इसी जन्म में मिलता है। ठीक उसी तरह ये कहानी है एक ऐसी सास की जो अपने समय पर अपनी सास के साथ कुछ ऐसा करती है कि आने वाले समय में उसके साथ भी ठीक वैसा ही होता है। जानते हैं कहानी के जरिए। सुमन अपनी पड़ोस की विमला के साथ उसके घर पर बात कर रही थी, जहाँ पर विमला सुमन से कहती है, अरे सुमन, अब तो तेरे घर भी बहू आने वाली है। अब तो तुझे घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा और बची हुई जिंदगी आराम से बिताएगी। सही कहा। मैं तो लड़की को एक नजर में ही पहचान गई थी कि मेरी बहू हीरा है, हीरा। अब बस वो हमारे घर में अपने शुभ कदम रखे, सब कुछ कुशल मंगल होगा। अरे सुमन, लगता है बहू से तुझे बहुत प्यार है, जो अभी तक घर में आई भी नहीं। क्या पता कैसी होगी विचारों में। अरे जैसी भी होगी अच्छी होगी, मैं उसे बहुत प्यार से रखूंगी। अरे तुम तो रहने ही दो। तुमने अपनी सास तक को तो चैन की जिंदगी जीने नहीं दी, बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। क्या कहना चाहती हो तुम कि मैंने अपनी सास को मारा था? अरे मेरी बदौलत तो वो 2 महीने ज्यादा जी गई थी, वरना तो कब की मर चुकी होती। हर वक्त मेरे नाक में दम करके रखती थी। कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, हजारों सवाल तैयार रहते थे उसके पास। चोर से अगर पूछो ना कि उसने चोरी की है तो ना ही कहेगा। कुछ ऐसी ही हो तुम भी। अरे अब मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, घर जाना है। मेरे बेटे की शादी की तैयारियां भी तो करनी है मुझे। इतना कहकर सुमन वहाँ से अपने घर चली जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब सुमन के बेटे की भी शादी हो जाती है। अगली सुबह सुमन अपनी बहू के कमरे में जाकर उससे कहती है, अरे नेहा बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? लेकिन माँ जी, तैयार क्यों होना है? कहीं जाना है या कोई आ रहा है क्या घर पर? अरे नहीं बहू, नई नई दुल्हन को हमेशा सज धज कर ही रहना चाहिए। और हाँ, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है तो किचन में जाकर कुछ बना दे। ये बात है? माँ जी, कल ही तो मेरी शादी हुई है और आज से ही मैं खाना बनाऊं? कम से कम कुछ दिन का आराम तो मिलना चाहिए ना। शादी के चलते मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ मैं। हाँ, बात भी सही है। ठीक है बहू, तू कुछ दिन आराम कर ले, फिर काम शुरू करना। इतना कहकर सुमन वहाँ से रसोई में जाती है और रोटियां बनाने के लिए आटा गूंद रही होती है कि तभी उसके घर के बाहर जोर जोर से कोई डोरबेल बजा रहा था और सुमन के हाथों में आटा लगा था और वो नेहा को आवाज देती है। पर नेहा नीचे नहीं आती तो सुमन खुद ही दरवाजे पर जाकर देखती है तो वहाँ पर विमला थी, जो उसके हाथों में आटा लगा देखकर उससे कहती है, अरे सुमन, ये क्या, तुम खाना बना रही हो? लेकिन आज तो तुम्हारी बहू का ससुराल में पहला दिन है तो उसे बनाना चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ससुराल में बहू का नहीं बल्कि सास का पहला दिन है। अरे नहीं, वो क्या है ना, मेरी बहू बहुत थक गई है, इसीलिए मैंने ही उसे कहा कि कुछ दिन आराम कर ले, फिर आराम से कर लेना कुछ दिनों में काम। बहाना तो अच्छा बना लेती हो सुमन। खैर मुझे क्या, मैं तो ये सामान देने आई थी जो कुछ दिन पहले तुम भूल गई थी मेरे घर। अच्छा ठीक है, इसे तुम वहाँ रख दो, मैं बाद में अंदर रख दूंगी। अरे जाते जाते एक बात कहनी थी सुमन, जैसा हम अपनी लाइफ में करते हैं ना, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। अब तुम देख लेना, क्या पता तुमने अपनी सास के साथ जो किया तुम्हें उसका फल ही भुगतना पड़ रहा हो। अरे तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? जब देखो फ्री का ज्ञान देने आ जाती हो। हाँ, एक दिन तुम इस फ्री के ज्ञान को ही याद करोगी और अपने आंसू बहाओगी। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है और फिर सुमन भी खाना बनाने चली जाती है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुमन अपनी बहू से कहती है, बहू, अब तो तुझे इस घर में पूरा 1 महीना हो गया है, मुझे लगता है कि अब तुझे खाना बनाना चाहिए। वैसे मेरा मन तो नहीं है काम करने का, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं बना देती हूँ कुछ खाने के लिए। इतना कहकर अब नेहा किचन में आ जाती है और खाना बनाती है। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर सुमन के आगे रख देती है और सुमन खाना देखती है तो उसमें जली हुई रोटियां थी और जली हुई सब्जी भी। जिसके बाद सुमन कहती है, अरे बहू, ये क्या है? ये खाना तो पूरी तरह से जला हुआ है। अब माँ जी, जो है यही है, चुपचाप खा लीजिए इसे ही। अब मुझे खाना बनाना नहीं आता तो इसमें मैं क्या करूँ? क्या कहा? तुझे खाना बनाना नहीं आता है? तेरी माँ ने तो कहा था कि तुझे सब बनाना आता है। माँ जी, कभी आपकी माँ ने भी तो झूठ बोला होगा शादी जल्दी करवाने के लिए।
अब ड्रामे मत करो, खा लो ये चुपचाप। मैं तो बाहर जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है और सुमन वही जला हुआ खाना खाती है। जिसके बाद उसे विमला की बात याद आती है कि कर्मों का फल यही मिलेगा। फिर वो अपनी शादी के समय की बातें याद करती है, जिनमें कभी सुमन ने भी अपनी सास के साथ ऐसा ही किया था। सुमन की नई नई शादी हुई थी और कुछ दिनों तक उसने अपने ससुराल में कोई भी काम नहीं किया था। और एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, मैं नहीं चाहती कि तू अभी से ही काम में फंस जाए, लेकिन कम से कम घर का थोड़ा बहुत काम तो कर लिया कर। मेरी भी अब उम्र होती जा रही है, कब तक करूँगी मैं अकेली काम। अरे ये क्या कह रही है माँ जी आप? मैं क्या इस घर में काम करने आई हूँ? आप मुझे नौकरानी समझती हो? बहू, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, बस थोड़ा काम में हाथ बटाने को कह रही हूँ। माँ जी, जब मेरा मन होगा कुछ करने का तब मैं करूँगी, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हो। इतना कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है और फिर कम्मो घर का सारा काम करती है। अब बीते दिनों को याद करके सुमन को दुख होता है और वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब सुमन की हर दिन काम करके तबीयत खराब हो जाती है। तभी सामने से नेहा कहीं सज धज कर जा रही होती है। उसे देखकर सुमन कहती है, बहू कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर? ये क्या बात है, घर से बाहर जाते वक्त टोक दिया? आपको मैनर्स नहीं है क्या? लेकिन बहू, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। वो क्या है ना, आज मेरी तबीयत खराब है तो बस थोड़ा खाना बना देती मेरे लिए। मुझे अभी कहीं बहुत जल्दी जाना है, आते हुए कुछ ले आऊंगी आपके लिए। अभी मुंह बंद करके एक कोने में सो जाओ। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है और सुमन बीमार भूखी प्यासी घर में अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है। कुछ घंटों बाद नेहा घर आती है तो सुमन उससे कहती है, बहू आ गई तू? मेरे लिए कुछ खाने को लाई है ना? बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने, दवाई भी खानी है मुझे। अरे यार शिट, मैं तो भूल ही गई आपके लिए खाना भी लाना था। माफ करना माँ जी, आज आपको भूखा ही सोना पड़ेगा क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, वरना मैं आपके लिए कुछ बना देती। अच्छा, अब गुड नाइट, बाय बाय। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है और सुमन भूखी प्यासी वहीं बैठी फिर से अपनी सोच में पड़ जाती है। सुमन तैयार होकर अपनी किसी सहेली की शादी में जा रही थी और घर के आंगन में ही ठंड के मौसम में कम्मो बीमार खटिया पर पड़ी थी। जिसके बाद सुमन के बाहर निकलते ही कम्मो धीमी आवाज में कहती है, बहू जरा मेरी बात तो सुन। हे राम, मैं क्या करूँ इस बुढ़िया का? घर में जब किसी के अच्छे काम के लिए कदम रखो तभी टोक देती है। बहू, मेरी बहुत तबीयत खराब है, आज ठंड भी बहुत है और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो खाना खिला दे मुझे। अरे माँ जी, दिख नहीं रहा आपको? मैंने कितने महंगे कपड़े पहने हैं, अब मैं खाना बनाऊंगी तो कपड़े खराब हो जाएंगे मेरे। बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और मुझे दवा भी लेनी है। मैं अगर ठीक होती तो तुझे परेशान न करती। अरे क्यों झूठ बोल रही हो माँ जी? आप तो ठीक होने के बाद भी झूठ बोलती हो। मुझे परेशान करने के लिए ही तो भगवान ने आपको बनाया है। बहू, लड़ बाद में लेना, लेकिन अभी तो मुझे कुछ खाना खिला दे, बहुत भूख लग रही है मुझे। अरे माँ जी, अभी तो मैं कुछ बनाने वाली हूँ नहीं, आते हुए मैं खाना कुछ लेकर आ जाऊंगी आपके लिए। इतना कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है और कम्मो अकेली उस घर के आंगन में सर्द भरी रात में भूखी प्यासी रह जाती है। पर सुमन रात भर घर वापस नहीं आती और वो सीधा अगली सुबह ही घर आती है। तब तक कम्मो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब सुमन को ये बातें याद करके बहुत रोना आता है और वो खुद से कहती है, विमला सही कहती थी, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, शायद यही मेरे कर्मों का फल है। जिसके बाद सुमन अपने कर्मों का फल भुगत कर मर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।